नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज एक बार फिर से बात करेंगे जो हमने सीरीज़ शुरू की है केतु महादशा से संबंधित अनुभव एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए, उसी से संबंधित ये वीडियो है। आज के इस वीडियो में वेद प्रकाश त्यागी जी का एक एक्सपीरियंस है जो उन्होंने भेजा है। यूपी के बदायूं के पास कोई गांव है, वहाँ पे इनका निवास स्थल है, वहाँ पे ये रहते हैं। तो उन्हीं का एक्सपीरियंस है, लेकिन एज़ यूजुअल एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले जैसे मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि देखिए, वीडियो तो मैं बना देता हूँ लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें, ताकि उनके जीवन में भी यदि केतु की महादशा से सामना हो रहा है या आने वाले समय में उनको केतु की महादशा से होकर गुजरना है, तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको मानसिक शारीरिक रूप से बल्कि आर्थिक मामलों में संभलने के सापेक्ष में यदि बोला जाए तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मदद करेंगे। वो ये समझ सकेंगे कि केतु की महादशा कैसा प्रभाव दिखाती है जब भी किसी जातक किसी व्यक्ति के जीवन काल में आती है। तो आपको उनके साथ अपने नियर एंड डियर वंस के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना चाहिए। देखिए, केतु केतु की जब भी हम बात करेंगे तो राहु का भी उल्लेख होगा, बुध का भी उल्लेख होगा, और जो पर्टिकुलर महादशा जैसे केतु की महादशा चल रही है तो उसके साथ में जो अंतर्दशा चल रही है उनका भी उल्लेख करना आवश्यक है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, आप जानते हैं कि केतु का ऊपरी हिस्सा नहीं है, केवल धड़ का हिस्सा है। और कहीं न कहीं जो एक मानसिक जो शक्ति होती है, या यूँ कहें कि दिमाग का हिस्सा होता है, वो केतु के पास नहीं है। लेकिन आइडिया, या जिसे बोला जा सकता है कि सिक्स्थ सेंस, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि जिस भी ग्रह के साथ केतु महाराज बैठते हैं, विराजते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कुंडली में, कहीं देखिए किसी की कुंडली में, क्योंकि हर किसी की जो कुंडली है वो जन्म जो तिथि होती है उसके हिसाब से और जो प्लेस होता है जहाँ पे व्यक्ति जातक पैदा होता है और जो समय रहता है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट बनती है। तो जिस भी कुंडली में चाहे बुध के साथ विराजित हैं, शुक्र के साथ विराजित हैं, या किसी भी पर्टिकुलर ग्रह के साथ विराजित हैं, तो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव, जो एक सिक्स सेंस जो होती है, जो मैंने अभी बताई आपको, उसका यूज़ करके केतु महाराज ये जानने का कोशिश करते हैं कि सामने वाला ग्रह मुझसे हावी, मेरे पर हावी होने वाला है, यानी कि शक्तिशाली है मुझसे, या कहीं ना कहीं मुझसे दंभित होने वाला है, कमज़ोर है मुझसे। तो इन सभी परिस्थितियों के पश्चात ही केतु आपको जीवन काल में रिजल्ट देते हैं। ना केवल वो एक बार इस चीज़ को चेक करते हैं जो सामने वाला ग्रह होता है, बल्कि बार बार जब जब किसी ग्रह की दशा अंतर्दशाएं आती हैं उसके हिसाब से वो चीज़ें परिवर्तित होती हैं। इसीलिए जीवन में इतनी फ्लक्चुएशन बोलिए, कन्फ्यूज़न बोलिए, या परिस्थितियों के जो भी चेंजेस आते हैं किसी भी व्यक्ति के, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को अगर जैसे चोरी हो गई, धन का लॉस हो गया, तो ये आवश्यक नहीं है कि केतु की दशा आएगी तो सामने वाले व्यक्ति के साथ भी वैसा होगा। हो सकता है कि उसको रोग के मामले में बहुत ज़्यादा ग्रसित कर दिया जाए। हो सकता है कि उसको शुरू में तो इतना हवा हवाई जिसे बोलते हैं, इतना हाइट पे लेके चला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हेंसमेंट भी मिलती है पर्टिकुलर जिस भी हाउस में केतु विराजित रहते हैं। मैंने बार बार अपने वीडियोज़ में बताया हुआ है कि जिस भी हाउस में केतु होते हैं वहाँ से जो भी चीज़ें निकलती हैं उनमें से किसी एक चीज़ में तो व्यक्ति पीक पे पहुँच जाता है, और कुछ एक चीज़ें होती हैं जिनमें बिल्कुल हास, बिल्कुल लैक, बिल्कुल कमी को प्रदर्शित करते हैं केतु महाराज। तो किस कुंडली में किस तरह का रिजल्ट मिले ये तो निर्धारण किया जा सकता है उसको चेक करने के पश्चात। तो नंबर भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, यदि आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। बहुत नॉमिनल सी फीस होती है और थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है, वो आप लेके चले। जब भी आप कुंडली के लिए बुकिंग करवाते हैं तो एटलीस्ट 4 से 5 दिन या 3 से 4 दिन आप लेके चले। और उसमें सारी, क्योंकि देखिए डीप एनालिसिस होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ता है। प्रॉपर रिसर्च या प्रॉपर जो आपके क्वेश्चंस
रहते हैं उनके सापेक्ष में। और दूसरी तरफ से यदि आप भी धन खर्च कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको भी संतुष्टि भी मिलनी चाहिए और आपके जो ना सिर्फ़ ये कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका सीधा-सीधा ये जवाब बता दिया, बल्कि क्या कारण है उसको भी पूर्णतः आपके समक्ष रखना एक एस्ट्रोलॉजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी बनती है। तो आज का जो एक्सपीरियंस है वो वेद प्रकाश त्यागी जी ने भेजा है। बदायूं के पास गांव है, वहाँ पे इनका निवास स्थल है। तो ये लिखते हैं कि केतु की महादशा ने इन पर बहुत बुरा प्रभाव दिखाया है और ऐसी ऐसी चीज़ें आप भी यदि इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप भी जानेंगे कि जो भी मैंने वीडियोस एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड शेयर किए हुए हैं, तो हर किसी का एक्सपीरियंस, हर किसी का अनुभव अलग तरह का है और ये कहा नहीं जा सकता। जैसे मैं बताता हूँ, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। तो ये लिखते हैं कि केतु की महादशा से पूर्व मैं अपनी खेती-बाड़ी का, क्योंकि ज़मीन थी इनके पास, तो खेती-बाड़ी में ये संलग्न थे अपने पिताजी के साथ। लेकिन कहीं न कहीं मन में इनके इच्छा थी कि कुछ बड़ा किया जाए। जैसे इनके पिताजी ने भी यदि कोई कार्य किया तो उसको भी अपनी तरफ से अपने लाइफ़ टाइम में उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की। दादाजी ने भी इनके बढ़ाने की कोशिश की। तो कहीं न कहीं इनकी भी ये इच्छा थी कि चाहे कोई भी मैं जीवन में कार्य करूँ, लेकिन उसको मैं एक्सपैंड करूँ, उससे ज़्यादा। हर किसी की ये इच्छा भी रहती है कि लाइफ में जो है धन की प्राप्ति भी हो और उन्नति को हम अचीव करें अपने लाइफ टाइम में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ज़मीन का एक हिस्सा था उसको बेच लिया और बेचने के पश्चात इन्होंने जो जेसीबी मशीन्स आती है वो इन्होंने खरीद ली। और उसमें ये सोचा कि जो भी जैसे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनसे डील किया जाएगा, या जो भी सरकारी कार्य होते हैं वहाँ पे भी यदि मुझे थोड़ा बहुत काम मिलता रहा तो मेरे लिए काफ़ी होगा, पर्याप्त होगा। कहीं न कहीं मेरे परिवार का जो एक स्तर है वो उन्नत होगा। तो इन्होंने जेसीबी मशीन को 16-17 लाख में इन्होंने लोन पे ही उसको लिया था और उसकी किश्तें निकलने लगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टाइम चल रहा था और ये टाइम जो था ये बुध से, अभी केतु की दशा इनकी आई नहीं थी और बुध से केतु में अभी ट्रांज़िट होना था। तो उस टाइम पे इनको काफ़ी अच्छा, काफ़ी जिसे बोला जाता है अच्छा धन इन्होंने प्राप्त किया और बहुत अच्छा फ़ील कर रहे थे ये कि लाइफ़ में कहीं न कहीं उन्नति हो रही है। इसी तरह से काफ़ी टाइम चलता रहा और केतु की महादशा आ गई। केतु की महादशा आने के मात्र 3 महीने के अंदर-अंदर इनका एक तो जो काम मिल रहे थे, कहीं न कहीं इनकी जो पेमेंट्स थीं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हों या प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड हों, वो फँसना शुरू हो जाती हैं। फँसना शुरू हो गई, लेकिन उस टाइम पे ना तो इनको केतु की महादशा से संबंधित जानकारी थी और जैसे लाइफ़ में उतार-चढ़ाव आते हैं, या इन्होंने ये सोचा कि किसी की मैं रिक्वेस्ट करूँगा या दे लेके, जैसे होता है कि मेरी पेमेंट निकल आए किसी न किसी वे से, किसी न किसी तरीके से, तो वैसा इन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन इनकी पेमेंट्स जो हैं पूर्णतः फँस के रह गई। और इसी बीच एक चीज़ और इनके साथ हुई घटना, वो ये हुई कि इनकी जो जेसीबी मशीन थी, तो वहीं पे बदायूं के आसपास कोई जैसे तालाब की खुदाई हो रही थी, तो वहाँ पे वो जो मशीन है वो वहाँ पे काफ़ी गहरा तालाब था और वहाँ पे ही वो डूब जाती है। डूब जाने के पश्चात जो उसका इंजन है उसमें मिट्टी या गर्द जो भी आ जाती है और काफ़ी मशक्क़त के पश्चात इनको पहले तो उसको निकलवाने में दिक्कत होती है और उसके पश्चात जब उसको सर्विस सेंटर या जहाँ भी उसको ठीक करवाने के लिए पहुँचाया जाता है, तो वहाँ भी जो रिज़ल्ट आते हैं वो भी इतने पर्याप्त, यानी कि जो जैसे 2 महीने में ठीक होने वाली चीज़ जो है वहाँ पे 4 साढ़े 4 महीने के करीब इनको समय लग जाता है और इनकी मशीन जो है ठीक नहीं हो पाती। 6 महीने के पश्चात इनकी जो है 4 से 6 महीने के अंतराल पर इनकी जो मशीन है फिर से एक बार इनके पास आ जाती है और यही चाहते हैं कि जो भी मेरा चाहे लोन पे ली हुई है मैंने ये जेसीबी, तो इसकी जो किश्तें हैं वो भी निकल जाएँ और जो मेरा लॉस हुआ है उसको कहीं न कहीं मैं रिकवर कर पाऊँ। रिकवर नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी ये 6 महीने के पश्चात मार्केट में ये गाड़ी को लेके आते हैं अपनी 6 महीने के पश्चात जेसीबी को फिर से मार्केट में लेके आते हैं और फिर से कार्य शुरू करते हैं। जैसे औना-पौना थोड़ा बहुत इनको काम मिलना शुरू हुआ, लेकिन उतने जो स्टार्टिंग में इनको इनिशियली जिस जैसे बोला जाता है कि ललचाया हो जैसे ग्रह ने, तो उस तरह की जो इनकी पेमेंट्स आ रही थी, उस तरह की पेमेंट्स इनको केतु की दशा क्योंकि शुरू हो चुकी थी, दशा संधि का जो बुध टू केतु का वो समय भी निकल चुका था और पूर्णतः केतु इनके जीवन में आ चुका था और इनको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल मिल पा रहे थे, वो पेमेंट्स नहीं आ पा रही थी कहीं न कहीं। और सेकंड टाइम इनके साथ ये हुआ
कि फिर से वो ड्राइवर का इन्होंने लिखा है कि ड्राइवर की बेवकूफ़ी की वजह से कहीं न कहीं जेसीबी में फिर से दिक्कत आती है और उसका फिर से नुकसान होता है, एक्सीडेंट होता है। फिर से वही वो चीज़ दोहराई गई इनके जीवन काल में कि एक बार तो जैसे तालाब में डूब गई और दूसरी बार किसी न किसी एक्सीडेंट लिखा है इन्होंने, एक्सीडेंट की वजह से और ड्राइवर की बेवकूफ़ी की वजह से मुझे फिर से लॉस का सामना करना पड़ा। फिर से उसको जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे दिया और 6 महीने के पश्चात फिर से, यानी कि इसी अंतराल में इनके ढाई 3 साल निकल गए। और 6 महीने के पश्चात फिर से जब जेसीबी को ये लेके आते हैं, तो फिर उसी उम्मीद के साथ, फिर उसी एक भावना के साथ कि मार्केट में आएगी तो जो मेरे पहले दिन जो शायद इन्होंने बुध की महादशा में फ़ील किया था, वो चीज़ इन्होंने धन को प्राप्त किया था, वैसा ये चाहते थे कि वैसे दिन मेरे फिर से आ जाएँ, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अब की बार जो है इनको काफ़ी लॉस हुआ, टोटल कुल मिला के देनदारी भी थी और बहुत बुरी हालत इनके परिवार की हो गई। कुछ ऐसा हुआ कि खेती से भी उतना उपज नहीं हो पाई और कहीं न कहीं जो इन्होंने लैंड का एक हिस्सा बेच दिया था, तो घर परिवार वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर सारी की सारी आ गई थी, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा डिसीज़न लिया था ज़मीन को बेचकर एक अलग दिशा में जाने का, उसमें उन्नति करने का। तो इन्होंने लिखते हैं कि मुझसे एक गलती हो गई, लॉस को रिकवर करने के लिए मैं थोड़ी बुरी आदतों में इंडल्ज हो गया। बुरी आदतों में इंडल्ज हो गया और उसमें एक तो मैंने सिगरेट, शराब शुरू कर दी और सेकंडली मुझे कुछ ऐसे लोगों का साथ मिला जिन्होंने कहा कि खनन की तरफ यदि हम जाते हैं, अवैध खनन जिसे बोला जाता है, तो बहुत जल्दी मैं अपने जीवन काल में तरक्की भी कर सकता हूँ और जो भी मेरे लॉसेस हैं उनको मैं बहुत जल्दी रिकवर भी कर पाऊँगा। तो मैंने अवैध खनन की तरफ अपना जो जेसीबी थी उसको लगा दिया, लेकिन शायद मेरे ही दिन खराब थे कि बाकी जिनकी भी जो भी जैसे किसी के ट्रैक्टर्स लगे हुए थे या जो जिस किसी के ट्रक लगे हुए थे, तो और जेसीबी मशीन्स भी लगी हुई थी, तो बाकी लोग बच गए, लेकिन इनका शायद केतु ग्रह के प्रभाव या महादशा के कारण इनको वैसा दिन देखने पड़े कि इनकी पुलिस वालों ने वो जेसीबी जब्त कर ली, सीज़ कर ली और फिर से ये थाने में वो चीज़ पहुंच गई। यानी 2 बार तो जो ख़राब होकर सर्विस सेंटर में पहुंची और तीसरी बार पुलिस स्टेशन में पहुंच गई। अब ये सारी चीज़ें जो है सामने आ जाती हैं इनके घर परिवार लोगों के सामने और काफ़ी अच्छी इमेज थी इनकी कि जो भी ये कार्य कर रहे हैं कहीं न कहीं घर परिवार की उन्नति के लिए कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ना तो इनके दादा या पिता ये चाहते थे कि अवैध खनन या ऐसी जो शॉर्टकट वेज़ होते हैं उनकी तरफ ये जाएँ। तो ये चीज़ें इनके साथ हुई और घर परिवार से भी इनका अलगाव होना शुरू हो गया। जो रिश्तों में यहाँ तक ये लिखते हैं कि मेरी खुद की वाइफ़ ने भी मुझसे 3 महीने तक बात नहीं करी इसी वजह से और बाकी लोगों के साथ जो घर परिवार के माँ, पिताजी और भाई-बहनों के साथ भी इनके रिलेशन जो हैं वो टूटना शुरू हो गए कि इनकी बुरी आदतें हैं और ये शॉर्टकट तरीके से गलत तरीके से मतलब पैसा कमाना चाह रहे हैं। तो बहुत बुरे दिन थे और हर तरह से ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। पुलिस स्टेशन से तो आप जानते हैं कि वहाँ पे जाने से कोई भी यदि शरीफ आदमी हो तो जाने से घबराएगा ही। और फिर उसके बाद ये जितना भी इनको समय लगा, तो 1 महीने के बाद ये फिर से लेके आते हैं जेसीबी को मार्केट में। अब इनका जो केतु में राहु चल रहे थे और केतु में राहु चलने के पश्चात इनको फिर से थोड़ी-सी उन्नति की उम्मीद हुई और फिर से कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो गए। जो पैसा फँसा हुआ था कहीं न कहीं इनको रिकवर होना, रिसीव होना शुरू हो गया। और इन्होंने देखा कि अब मुझे लगभग 1 लाख रुपए की इनकम, ये लिख रहे हैं कि 1 लाख रुपए की इनकम मुझे महीने से होने लगी। तो मैं बहुत खुश था कि चलिए मुझे 1 लाख रुपए की इनकम होने लगी है, लेकिन वही बात है कि चैन कहाँ से लाया जाए? तो मैंने क्या सोचा कि ड्राइविंग तो मुझे खुद से आती थी, तो बदायूं को छोड़कर मैं दिल्ली पहले भी जॉब करता था, तो वहाँ पे 12-15 हज़ार 20 हज़ार की जॉब तकरीबन मुझे मिल ही जाएगी। तो यही सोचकर ये दिल्ली चले आए। दिल्ली में जॉब करने के लिए आ गए और इनको लिखते हैं कि मुझे 3 दिन के अंदर-अंदर जॉब भी मिल गई। सैलरी मेरी 14,000 15,000 के आसपास थी और मैंने जॉब करना शुरू कर दिया। लेकिन वही प्रभाव है कि ये शायद भूल गए थे कि
केतु की महादशा चल रही है और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से केतु महाराज वैसे भी दूर करते हैं। तो लिखते हैं कि अब सब कुछ स्मूथ चल रहा था, सब कुछ सरल हो गया था। घर परिवार वाले भी थोड़ी बहुत मुझसे बात कर रहे थे, जिस बात से वो रुष्ट थे वो शायद वो उस बात को भूल गए थे। और मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था और मैं गया भी इस कारण ही था कि शायद उस उन चीज़ों को वो जो मेरे से गलतियाँ हुई थी उनको कहीं न कहीं परिवार वाले भुला दें। और ये लिखते हैं कि मतलब दिल्ली में डीटीसी की बस से मैं ट्रैवल कर रहा था और मेरे वहाँ पे मौसा जी रहते हैं, उनके घर पर ही मैं उनके साथ ही मतलब रह रहे थे। और एक स्टॉप पे जहाँ पे इन्होंने उतरना था, वहाँ पे गलती से वो स्टॉप निकल जाता है और हड़बड़ी में ये बस से छलांग मारकर उतरते हैं। और छलांग मारने की वजह से इनका जो नेक बोन जिसे बोला जाता है वो, और एल्बो जो होती है वो टूट जाती है। और फिर से ये हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। इन्होंने जो भी वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए एक्सीडेंट के टाइम पे, इन्होंने अपने मौसा जी का रेफरेंस दिया और रेफरेंस देने के पश्चात इनके मौसा जी इनको हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट चला और ट्रीटमेंट थोड़ा सा मतलब जब रिकवर हो जाते हैं तो वापस ये अपने गांव में आ गए। बेड रिडन हो गए कुछ समय के लिए, जब तक इनको पूरी तरह से ये हेल्थ इनको अपनी जो स्वास्थ्य है दोबारा प्राप्त नहीं हो पाया। और अभी आज के समय में लिख रहे हैं कि ऑलमोस्ट केतु की जो महादशा है वो एंड स्टेज पे ही है, लेकिन फिर भी दिल घबराता है, अभी भी उठापटक जीवन में चली हुई है। और जैसे फाइनेंसिस की बात करें या अगर मशीन से संबंधित जिस जहाँ से मतलब अर्निंग होनी है उसमें बार बार फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आती जाती रहती हैं। परिवार वालों का जो है एक बार फिर से कुछ समझ नहीं आता कि कभी अच्छी बात होती है, कभी रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं और कभी जो है उनके साथ संबंधों में गड़बड़ी का सामना मुझे करना पड़ता है। तो ये इन्होंने अपना एक्सपीरियंस भेजा है। यानी कि बोलने का मतलब है कि आप जानते हैं कि जैसे केतु महाराज जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें जितनी भी होती हैं उनसे आपको दूर करने का कार्य करते हैं। और जब भी आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें बोलिए, धन बोलिए, रिश्ते बोलिए, घूमना फिरना बोलिए, किसी भी चीज़ से, चाहे वो आपके घर में रहने वाले पेट्स हों या कोई सब्जेक्ट हो जिसके साथ आपका रिलेशन है अच्छा, आप उसे पसंद करते हैं, तो उनके साथ आपकी जो एक ट्यूनिंग बोलिए या यूँ कहें कि आपको अच्छा लगता है उनके सानिध्य में रहना, तो उसको काटते हैं, उस नॉड को, उस रिश्ते को, उस डोरी को काटने का काम जो करते हैं वो केतु महाराज करते हैं। तो ये था दोस्तों वेद प्रकाश त्यागी जी का एक एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एज़ यूजुअल एक मैसेज, गर्मियाँ आ गई हैं, जीवों की सेवा के लिए तत्पर हो जाइए और कोई भी अपने जीवन काल में एक ऐसा कार्य आप अपनी हैबिट बना लीजिए, आदत बना लीजिए, चाहे वो श्वान की सेवा करनी हो या पक्षियों को दाना डालना हो या गाय की सेवा करनी हो। किसी भी एक पुण्य कर्म को अपने जीवन में आप लेकर आइए, अपनाइए। आपको 6 महीने से साल के अंदर अंदर खुद ही बोलने की बात नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट, क्या सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन काल में आते हैं। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की या जॉब से संबंधित जो भी दिक्कतें आती हैं, घर परिवार में जो दिक्कतें आती हैं, जो भी नकारात्मक परिणाम आपको चाहे रिश्तों के संबंध में हो या ग्रहों के सापेक्ष में बोला जाए, जो देखने को मिलते हैं उनमें कहीं ना कहीं निजात मिलती है और भगवान का आशीर्वाद बढ़ चढ़कर आपको मिलता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो वेद प्रकाश त्यागी जी का। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलती है। और इसके अलावा देखिए मेहनत लगती है, तो आप ये मेरा तो यही कार्य रहता है, लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि वीडियो आप देखें वो भी अच्छी बात है। और सेकंडली किसी भी जीव की यदि आप सेवा करते हैं, मैं पूरा अपनी तरफ से ज़ोर लगाता हूँ इस बात को बताने के लिए कि कहीं दुनिया के किसी भी कोने में यदि आप किसी जीव मात्र की सेवा करते हैं तो मेरे इस वीडियो को बनाने का जो एक मकसद है वो कहीं ना कहीं पूर्ण हो जाता है। मतलब उसके अलावा और क्या चाहिए जीवन में यदि किसी जीव की सेवा हो जाती है। तो धन्यवाद, आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Magic number.
होता।